उत्तराखंड के उन ऊंचे पहाड़ों में जहां बादल जमीन को छूते हैं और हवा में वेदों के मंत्र तैरते रहते हैं, बद्रीनाथ मंदिर खड़ा है। न सिर्फ एक मंदिर, बल्कि एक जीवित रहस्य। ये कहानी शुरू होती है 1948 में, जब एक ब्रिटिश पर्वतारोही एडवर्ड जेम्स ने दावा किया था कि उसने मंदिर के पीछे एक प्रकाशमान सुरंग देखी थी। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं। अगली सुबह उसका शिविर तो मिला, लेकिन वह गायब था। सिर्फ उसके जूते मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े थे, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। अध्याय 1, स्वयंभू मूर्ति का रहस्य। मुख्य मूर्ति, जिसे बद्री नारायण कहते हैं, वह कोई साधारण पत्थर की मूर्ति नहीं है। यह एक स्वयंभू शालिग्राम शिला है, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं स्थापित किया था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। लेकिन यहाँ का सबसे हैरान कर देने वाला रहस्य यह है कि जब अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ता है, तो यह मूर्ति अपने आप ऊपर उठ जाती है। 1982 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के एक वैज्ञानिक दल ने इस पर शोध करने की कोशिश की थी। उनके उपकरणों ने दर्ज किया कि मूर्ति के नीचे से एक अज्ञात प्रकार की ऊर्जा निकल रही थी, एक ऐसी आवृत्ति जो मानव श्रवण सीमा से बाहर थी। अगले दिन वह पूरा दल बिना किसी स्पष्टीकरण के वापस चला गया। प्रोजेक्ट लीडर डॉ. राजीव मेहता ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, हमने जो देखा वह विज्ञान की वर्तमान समझ से परे था। अध्याय 2, तप्त कुंड, जलता हुआ रहस्य। तप्त कुंड का रहस्य और भी गहरा है। ये गर्म पानी का स्रोत कभी ठंडा नहीं होता, चाहे बाहर कितनी भी बर्फ क्यों न गिर रही हो। 1976 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पाया कि इस पानी में थोरियम और यूरेनियम के निशान हैं, लेकिन फिर भी यह पानी लोगों को ठीक कर देता है। 1934 में एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जेम्स विल्किंसन ने इस कुंड को स्थानीय अंधविश्वास बताकर बंद करवाने की कोशिश की थी। उसी रात उसके कैंप में आग लग गई और वह अधिकारी पागल हो गया, बार बार चिल्ला रहा था, उन्होंने मुझे जला दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस रात कुंड से एक प्रकाश स्तंभ निकला था, जिसने पूरे इलाके को रोशन कर दिया था। अध्याय 3, सर्दियों में होने वाली गुप्त पूजा। हर साल 15 नवंबर को मंदिर बंद होता है और अगले 6 महीनों तक कोई वहां नहीं जाता। लेकिन 1987 में एक स्थानीय चरवाहे ने दावा किया कि उसने सर्दियों में मंदिर से आरती की आवाज सुनी थी। जब लोगों ने जांच की तो मंदिर के अंदर ताजे फूल और जलते हुए दीपक मिले। 2012 में एक गुप्त सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। रिकॉर्डिंग में एक अजीब घटना दिखाई दी। आधी रात को मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंदर बाहर जा रही हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अगली सुबह कैमरा पूरी तरह से जला हुआ पाया गया, जबकि उसके आसपास का क्षेत्र बिल्कुल सामान्य था। अध्याय 4, नर नारायण पर्वत का संकेत। मंदिर की उत्तरी दीवार पर एक प्राचीन शिलालेख है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस पर लिखा है, जब नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, तब बद्री धाम फिर से स्वर्ग में विलीन हो जाएगा। भूवैज्ञानिक डेटा बताता है कि ये दोनों पहाड़ वास्तव में प्रतिवर्ष 2 से 3 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। गणना के अनुसार अगले 800 से 1000 वर्षों में ये पर्वत आपस में मिल जाएंगे। क्या यह संयोग है कि पुराणों में कलयुग की अवधि भी लगभग इतनी ही बताई गई है? अध्याय 5, गुप्त सुरंगों का जाल। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर के नीचे एक विशाल सुरंग प्रणाली है, जो सीधे केदारनाथ मंदिर लगभग 40 किलोमीटर दूर स्वर्गाश्रम माणा गांव के पास तिब्बत के कैलाश पर्वत तक जाती है। 1970 के दशक में भारतीय सेना के एक सर्वेक्षण दल ने इन सुरंगों के प्रवेश द्वार ढूंढने की कोशिश की थी। उन्हें मंदिर के पीछे एक संकरा मार्ग मिला, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उनके रेडियो सिग्नल बंद हो गए। 3 दिन बाद वे लोग माणा गांव के पास एक गुफा से बाहर निकले, बिना यह जाने कि वे वहां कैसे पहुंचे। उनमें से एक सदस्य ने बाद में बताया, हमने अंदर कुछ ऐसा देखा
जिसके बारे में हम कभी नहीं बता सकते। अध्याय 6, अमर साधुओं का रहस्य। 1999 में एक शोधकर्ता ने एक ऐसे साधु का साक्षात्कार लिया जिसने दावा किया कि वह 1957 की क्रांति के समय से यहाँ है। उस साधु ने अपना नाम स्वामी नारायणानंद बताया और कहा कि वह मूल रूप से बंगाल के रहने वाले हैं। जब उससे पूछा गया कि वह इतने समय तक कैसे जीवित है, तो वह सिर्फ मुस्कुराया और बोला, समय सिर्फ एक भ्रम है बेटा। तुम्हारे विज्ञान ने अभी इसका 1% भी नहीं समझा है। अगले दिन वह साधु गायब हो चुका था, लेकिन उसकी कुटिया में शोधकर्ता को 1957 की कुछ मूल पत्रिकाएं मिली जिन पर अंग्रेजों के खिलाफ लिखे गए नोट्स थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हस्तलेख आधुनिक समय के लग रहे थे, जैसे कुछ दिन पहले ही लिखे गए हों। अध्याय 7, 2004 की रहस्यमयी घटना। 2004 में एक युवा पुजारी ने दावा किया कि उसने मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त द्वार को खुलते देखा था। उसने बताया कि अंदर से एक तेज प्रकाश निकल रहा था और संस्कृत के मंत्र सुनाई दे रहे थे। 3 दिन बाद वह पुजारी गायब हो गया। उसकी डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने सच देख लिया है, वह द्वार वास्तव में है। उन्होंने मुझे दिखाया कि यह मंदिर सिर्फ एक प्रतीक है, असली बद्रीनाथ कहीं और है, एक ऐसी जगह जहां समय का कोई अर्थ नहीं है। अब मुझे जाना होगा, शायद मैं वापस ना आ सकूं।